एकं योगशपाधेना मुकुलितं चक्षुर्द्वितीया पुनः पार्वत्या जगन्नास्तनतटे शृङ्गारभारालसम् अन्यदूरनिरस्तचापमदनान् क्रोधोन्नतोदीपितं शम्भोर्विन्नरसं समाधिसमये नेत्रत्रयं पातु वः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग योग सूत्र के जो चतुर्थ पाद है कैवल्य पाद से प्रसिद्ध है, उसको लेकर विचार कर रहे हैं। अभी तक ये विचार हुआ धर्ममेघ समाधि से जो गुणों का जो परिणाम क्रम है विरूपात्मक, वो जो समाप्त होता है तो वहाँ जिज्ञासा हो गई, अच्छा गुणों का जो परिणाम क्रम समाप्त हो रहे तो क्रम किसको कहते हैं, क्रम की क्या परिभाषा है, क्रम का लक्षण क्या है। ऐसा जिज्ञासा होने पर उसका भी समाधान किया। क्रम कहते हैं क्षण प्रतियोगी, क्षणों का पूर्व और उत्तरत्व जो संबंध है यही क्या है, क्रम बता दिया। और उस क्रम का जो नाश हो जाता है, समाप्ति हो जाती है, तभी कैवल्य बता दिया था। अभी उसी कैवल्य स्वरूप को निश्चय करने के लिए, क्योंकि कैवल्य पाद है तो कैवल्य पाद का मुख्य स्वरूप कौन है, कैवल्य है। उसके बिना बतावे वो अधूरा ही रहेगा। इसलिए हम कैवल्य का निश्चय करने के लिए आगे जो बता रहे के भाष्यकार गुणाधिकारा क्रमा समाप्तो, गुणों का जो अधिकार है अर्थात परिणाम देना। गुणों का अधिकार का मतलब गुणों का परिणाम। वो जो गुणों का परिणाम है, अच्छा ये परिणाम मतलब पहले ही कहा दिया था मैंने, क्योंकि गुणों का परिणाम दो प्रकार का होता है, एक स्वरूप और एक निरूप विरूप। स्वरूप परिणाम है, उसकी निवृत्ति नहीं होती, वो चलते रहेगा। गुणों का जो है ना
स्वरूप वो सदा रहेगा, क्योंकि उसको नित्य माना है, परिणामी नित्य। किंतु जो विरूप है परिणाम, उसकी निवृत्ति। विरूप में भी दो प्रकार का बताया था, अनुलोम और प्रतिलोम। इसलिए यहाँ जो गुण है उसका परिणाम हो गया कार्य कारित्व का क्रम, वो समाप्ति हो जाने पर कैवल्यम उक्तम, तभी जाके कैवल्य कहा है, तभी जाके सारे उपाधियों से रहित केवल भाव में ही रहता है। तत्स्वरूपम अवधार्यते, उस कैवल्य का स्वरूप अर्थात मोक्ष का स्वरूप है, ठीक ठीक से यहाँ इस सूत्र के द्वारा निश्चय कर रहे। सूत्र देख लीजिए। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानां प्रतिप्रसव कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वा चिति शक्तिरिति। पुरुषार्थ शून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वा चिति शक्तिरिति। उस कैवल्य है, उसका दो अर्थ किया सूत्रकार ने। कैवल्य का लक्षण दो किया, वही बता रहे। देखिए पहले वाला है पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम। पुरुषार्थ का मतलब भोगापवर्ग रूपी, दो ही पुरुषार्थ है ना गुणों का। एक तो पुरुष को भोग देना, दूसरा अपवर्ग। तो भोगापवर्ग रूपी पुरुषार्थ से रहित गुणों का प्रतिप्रसव। प्रतिप्रसव बोल दो प्रतिलोम परिणाम। विरूप परिणाम में भी प्रतिलोम परिणाम है ना, वो लेना। विरूप परिणाम का भी दो अर्थ बताए, एक अनुलोम और एक प्रतिलोम बताया था। इसलिए हाँ प्रतिलोम परिणामों के द्वारा अव्यक्त प्रदान में विलीन हो जाता। सारे जितने भी कहाँ तक महत्तत्व तक है, सारा उनके दृष्टि से लीन हो गया अव्यक्त। वही क्या है कैवल्यम, उसी का नाम है कैवल्य। मतलब भोग अपवर्ग से रहित हो जाता है, दोनों से अलग हो जाता। न भोग के साथ संबंध है, न भी अपवर्ग प्राप्त करने योग्य नहीं, प्राप्त किया। एक अर्थ। अथवा दूसरा एक अर्थ कर रहे हैं। तो पहला अर्थ हो गया भोग और जो अपवर्ग है, तो दोनों से भोग और अपवर्ग से रहित होना, दोनों चरितार्थ हो गया। इसी का नाम है कैवल्य हो गया। दूसरा एक अर्थ कर रहे अथवा स्वरूप प्रतिष्ठावः चिति शक्ति, ये दूसरा अर्थ है। स्वरूप बोल तो स्वस्य रूपे प्रतिष्ठा, स्वरूप प्रतिष्ठा, अपने ही स्वरूप में प्रतिष्ठित होना। इसका मतलब ये नहीं स्वयं स्वयं में प्रतिष्ठित अर्थ, ये अर्थ नहीं करना। अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित का मतलब स्वयं में स्वयं प्रतिष्ठित, ऐसा नहीं लेना। अर्थात अन्य किसी में प्रतिष्ठित नहीं, अन्यथा यहाँ कर्तृकर्मत्व दोष आ जाएगा। एक स्वयं रहने वाला और जिसमें रह रहे, दो भाग करना पड़ेगा। तो स्वरूप में बदला अपना स्वरूप में ही स्थित। स्वस्य रूपे प्रतिष्ठा स्थितिर्यस्य तादृशी स्वरूप प्रतिष्ठा, स्वरूप में ही प्रतिष्ठित। चिति मतलब जो चिति शक्ति,
दृष्टि शक्ति चैतन्य शक्ति है जिसकी, उसको कहते हैं कैवल्य। जैसा स्फटिक मणि है, स्फटिक मणि पहले भी क्या थी, सफ़ेद, बीच में आपने पुष्प रख दिया, जपा कुसुमा, वो मणि क्या दिखी, लाल, और पुष्प को हटाया तो स्फटिक अपना स्वरूप में भी। वैसे ही पुरुष पहले से ही असंग था, और जपा कुसुम के समान उसके पास संबंध हुआ कौन, ये बुद्धि आदि। तभी पुरुष भी क्या है, भोक्ता व्यवहार करने लगता है, और वो अलग होने से पुरुष अपने ही स्वरूप में स्थित। इस प्रकार इसलिए वहाँ ये जो पुरुष का बंधन और पुरुष की मुक्ति पुरुष को लेके नहीं, जैसा स्फटिक में शुद्धता और लालिमा ये स्फटिक को लेके नहीं होती है, पार्श्वस्थ बगल में जो उपाधि है उसको लेकर लालिमा थी। वैसे ही यहाँ ये जो उपाधि है उस उपाधि को लेकर ही पुरुष बंधन में है, उपाधि से रहित वो मुक्त है। पुरुष में कोई अंतर नहीं, दोनों अवस्था। इसलिए वहाँ बता दिया है सांख्य सिद्धांत, इनके सिद्धांत में, तस्मान्ना बध्यते धा न मुच्यते नापि संसारते कश्चित् संसरते बध्यते मुच्यते च नानात्रया प्रकृति। इसलिए कोई भी पुरुष न बंधा है, न मुक्त है, न संसार कर रहा है। तो संसार कौन कर रहे हैं, संसरते बध्यते मुच्यते नानात्रय प्रकृति। अनेक गुणों से युक्त उसका परिणाम बुद्धि आदि है, उनके द्वारा है वही संसार कर रही, वही बंधन में पड़ी है और वही मुक्त है। पुरुष कुछ नहीं करता, बस उपाधि के कारण उसको बंधन माना जाता है। यही मुक्ति का लक्षण। भाष्य में देखिए, कृता भोग अपवर्गाणाम, भोग और अपवर्ग नाम के दोनों प्रयोजन को पूरा करने वाले कौन, गुण का भोग भी दिलवा दिया और अपवर्ग, ऐसे जो गुणों का, अतएव वहाँ पुरुषार्थ शून्यानाम, गुणों का विशेषण है। एक तो भोग और अपवर्ग का पूरा करने वाले, और पुरुषार्थ से रहित का कौन, गुणों का। कार्य कारणात्मनः गुणानाम, उनका दो विशेषण है ऊपर। कार्य हो गया बुद्धि, अहंकार, ये सब कार्य है, इंद्रिय है, तन्मात्र है, सब कार्य हो गया। और कारणों के रूप में रहने वाले जो भी, या तो कार्य रूप में अथवा कारणों के रूप में विद्यमान जो गुण, यह प्रतिप्रसवः, प्रतिप्रसवा मतलब उनका, प्रसव का मतलब है उत्पत्ति, और प्रति लगाने पर उल्टा प्रलय। अतः उनका जो प्रलय है, अपने मूल प्रकृति जो अव्यक्त प्रधान है उसमें लीन होना, इसी का नाम है प्रतिप्रसवा। ये जो लीन होते हैं गुणों का सब, तत् कैवल्यम, बस वही कैवल्य है। अर्थात भोग और अपवर्ग देकर जो चरितार्थ हो गई और कार्यकरणात्मक गुणों की जो लय हो रहे अपने प्रकृति में, बस वही क्या है, कैवल्य है, मोक्ष है पुरुष का। इसका मतलब पुरुष के सन्निधि में भी बुद्धि आदि के व्यवस्थित होने पर वो क्या होता है, संसार, और उससे अलग होना ही मुक्ति सिद्ध होती। पुरुषस्य, वहाँ अन्वय कर दीजिए,
पुनर्बुद्धि सत्वः अनभिसंबंध। एक बार जो मुक्त हो गया, भोग अपवर्ग के द्वारा चरितार्थ हो गया, क्या उसके साथ पुनः ये बुद्धि प्रकृति आदि का संबंध होता है अथवा नहीं होता है? ये ऊपर से समझ लीजिए। संशय होने पर उत्तर दे रहे आगे। इस प्रकार शंका है। एक बार भोग और अपवर्ग से चरितार्थ हो गया कौन? पुरुष। क्या उसके साथ पुनः ये बुद्धि आदि का संबंध होता है अथवा नहीं होता है? तो उत्तर दे रहे नहीं होता है कभी भी। उसको ही बता रहे। पुरुषस्य पुनर्बुद्धि सत्व अनभिसंबंध। उस पुरुष का, किस पुरुष का? दोनों से कृतकृत्य हो गया, अपना स्वरूप में स्थित हो गया कैवल्य में, उस पुरुष का फिर से बुद्धि सत्वादि रूप गुणों के से संबंध वर्तमान में भी नहीं होगा, भविष्यत काल में भी नहीं होगा। वर्तमान में भी रहते रहते वो जीवन मुक्त है, इसलिए वर्तमान में भी संबंध नहीं। भविष्यत में इसलिए नहीं है, कैवल्य मुक्ति को प्राप्त करेंगे, इसलिए संबंध। भूत तो बीत गया, उसका कोई मतलब ही नहीं, तो बीत गया। तो दोनों से संबंधित नहीं होता है। वर्तमान काल में भी क्यों नहीं है? जीवन मुक्त होने से। और भविष्यत में क्यों नहीं है? कैवल्य मुक्त होने से। गुणों का संबंध नहीं होता। तो चिद शक्ति रेवः स्वप्रतिष्ठः केवलः। उस समय में स्वप्रतिष्ठः केवलः, केवल अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है। केवल मतलब बुद्धि आदि उपाधि है, उनके संबंध के बिना। पहले बुद्धि आदि उपाधि के साथ संबंध था, अभी बुद्धि आदि के संबंध के बिना। अच्छा, अभी जीवन मुक्ति अवस्था में तो बुद्धि आदि तो रह गए। यदि बुद्धि आदि नहीं हो तो व्यवहार कहाँ से करेंगे? वो तो कैवल्य मुक्ति में जाके देना होगा। होने पर भी नलिनी दलागत जलमति तरलम, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहने पर भी निर्लिप्त होता है, वैसे ही बुद्धि आदि के साथ संबंध नहीं रहता, जीवन मुक्ति अवस्था। इसलिए बोले केवल चिद शक्ति रेवः, पुरुष मात्र होना। तस्य वहाँ भाई, तस्य बोल दो स्थिति शक्ति का अथवा पुरुष का। सदा, सदा बोल दो सदैव। तदेव बोल दो उसी केवल स्वरूप मात्र प्रतिष्ठ अवस्थानम। जैसा अपना पहले स्वरूप में चैतन्य रूप में था, बीच में थोड़ा भोग आदि संबंध हो गए, वो भी काल्पनिक है। वैसे ही पुनः वैसे ही पहले जैसे ही अपना स्वरूप में स्थित रहेगा। अवस्थान बोल दो बने रहना। यही क्या है? कैवल्यम। इसी का नाम है कैवल्य। इति, ये इति शब्द है। यह जो पद, इस पाद के समाप्ति भी है और ग्रंथ के समाप्ति के लिए इति शब्द। तो इसलिए यहाँ कैवल्य का तो अर्थ किया। एक तो भोगापवर्ग बिल्कुल समाप्त होकर गुणादि उसमें लीन होगा। अपवर्ग बोल तो मोक्ष। एक बार मोक्ष होने के बाद दोबारा अपवर्ग नहीं रहेगा ना, दोनों प्राप्त हो गए। भोग भी करके चरितार्थ और मोक्ष प्राप्त हो करके चरितार्थ, दोबारा मुक्त नहीं होगा ना, दोनों से रहित होता है। एक बार मुक्त होने के बाद दोबारा मुक्ति कहाँ से? दोनों, क्योंकि बुद्धि का दो ही पुरुषार्थ है ना, दोनों से चरितार्थ होकर बुद्धि आदि प्रकृति में लीन होना, ये मोक्ष। अथवा अपने स्वरूप में स्थित होना चैतन्य का, वो मोक्ष होता है। देखिए, यहाँ तक हम लोग पहले से विचार करते आ रहे थे योग सूत्र।
संपूर्ण योग सूत्र है, इसमें 4 पाद है। तो प्रथम पाद में 51 सूत्र है, दूसरे में 55 है, तीसरे में भी 55 है, जो अंतिम है 34 सबसे कम है। तो सब मिलाकर आपके 195 सूत्र है। देखिए प्रथम पाद प्रारंभ हुआ था अतः योगानुशासन से, यहाँ से प्रारंभ हुआ था। उसके बाद योगानुशासन प्राप्त करने के बाद योग का क्या लक्षण है ये बता दिया। उसके बाद वो समाधि अवस्था में पुरुष कैसा रहता है, तदा दृष्टु स्वरूपे अवसान। और समाधि से बाहर आने के बाद जैसा विषय है वैसे उसकी वृत्ति बनती, ये बता दिया व्यवहार काल में। और उसके बाद जो योग की परिभाषा किया था, योगा चित्त वृत्ति निरोधा। वृत्ति कितने प्रकार के हैं, तो 2 प्रकार के बताया, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। और उन्हीं को ही 5 प्रकार से विभाजन किया था, प्रमाण है, विपर्य है, विकल्प है, निद्रा है, स्मृति करके ये बता दिया। और उसके बाद 7वें सूत्र से लेकर 11वें सूत्र द्वारा तक इनका लक्षण किया, प्रमाण आदियों का लक्षण किया। प्रमाण कितने हैं, प्रत्यक्ष आदि उनका लक्षण क्या है, ये सब बता दिया। और 12वें सूत्र में आगे जाके दूसरा साधन बता दिया, उन वृत्तियों का निरोध करने के लिए अभ्यास और वैराग्य बता दिया। उन वृत्तियों का निरोध कैसे कर सकते, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। और अभ्यास और वैराग्य बताने के बाद 16वें सूत्र तक उनका लक्षण भी बता दिया। अभ्यास किसको कहते हैं, वैराग्य किसको कहते हैं, उसको बता दिया। उसके बाद वहाँ वितर्क है, विचार है, आनंद, अस्मिता, ये आवांतर समाधि बताए 4 प्रकार की, वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत। ये आवांतर बीच में संप्रज्ञात समाधि बता दिया। और उसमें भी पुनः भेद किया है, मृदु है, तीव्र है, मध्य है, ये भी भेद किया था पीछे भेद से। और वहाँ दोबारा शंका हो गई, जो अभ्यास और वैराग्य में समर्थ नहीं है वो कैसे चित्त के वृत्ति निरोध कर सकते। तभी वहाँ बता दिया 33वें सूत्र में ईश्वर प्रणिधानात्मा, अर्थात ईश्वर के प्रति समर्पण भाव उससे। तो प्रसंगवशात वहाँ ईश्वर का लक्षण बता दिया, ईश्वर किसको कहते हैं, ईश्वर का क्या स्वरूप है। क्लेशादि अपरमृष्टा, 5 क्लेशों से, कर्मों से जो असंबंधित है वही पुरुष विशेष ईश्वर बता दिया। और उसके बाद अच्छा उस ईश्वर का यदि चिंतन करना हो, उसका कोई नाम जानकारी होनी चाहिए, तो तस्य वाचका प्रणव, हाँ प्रणव ही उसका वाचक है, ये बता दिया। उसके बाद जो साधक साधना में प्रवृत्त हो जाते हैं तो उसमें विघ्न आते हैं, 9 विघ्न बता दिया। 23वें सूत्र में 9 विघ्न, हाँ योग में 9 विघ्न आते हैं बता दिया। और उसके बाद आवांतर विघ्न भी बता दिया, प्राणादि के कंपन होना, ये सब ये बता दिया। और उसके बाद समाधि प्राप्त करने के लिए आपका चित्त शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। इसलिए चित्त की शोधना बता दिया, परिक्रम बता दिया, परिक्रम नहीं परिक्रम, चित्त शोधन। ये चित्त के शोधन 7 प्रकार के बता दिया वहाँ 33वें सूत्र से लेकर 39वें सूत्र तक चित्त का परिक्रम बता दिया, चित्त का शोधन बता दिया। उसके बाद शोधित किया हुआ जो चित्त है आपका, आप चाहे तो परमाणु तक लगा सकते हैं,
क्योंकि आपका चित्त शुद्ध हो गया, वो परमाणु आदि में भी लगा सकते, ये बता दिया। उसके बाद सवितर्क समापत्ति, निर्वितर्क समापत्ति, सविचार और निर्बीज 4 प्रकार की समापत्ति बता दिया। स्थूल विषय को लेकर और सूक्ष्म विषयों को लेकर वहाँ 4 प्रकार के बताए। उसके बाद उससे भी आगे जाने के बाद आप सबीज समाधि अर्थात सबीज समाधि तो संप्रज्ञात समाधि बता दिया। और उसके बाद योगी के अंदर ऋतंबर प्रज्ञा की उदय होता है, प्रादुर्भाव बता दिया 48वें सूत्र में। और ऋतंबर जो संस्कार है अन्य संस्कारों को नाश करता है। ऋतंबर प्रज्ञा से उत्पन्न हुआ जो यौगिक संस्कार, अन्य जो युक्तानकालीन जो संस्कार है उनको नाश करता है, ये भी बता दिया। उसके बाद ऋतंबर संस्कार है अथवा उसका निरोध संस्कार भी कहा लीजिए, उनका भी यदि निषेध किया तभी निर्बीज समाधि को प्राप्त करते, बोल तो असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करते। ये बात अंतिम सूत्र में वहाँ बता दिया, 51वें सूत्र में वहाँ निर्बीज समाधि का ये है प्रथम पाद का सार है। तो दूसरा पाद है आपका जो उत्तम अधिकारी नहीं है, क्योंकि सभी एक जैसा संभव नहीं है। यदि सभी एक जैसा हो तो झगड़ा ही क्यों होगा? अधिकारी भिन्न है। जो उत्तम अधिकारी नहीं है किंतु योग मार्ग में अपना कल्याण की ओर जाना चाहता है, उसके लिए दूसरा पाद का निरूपण किया, साधना पाद से बता दिया। उस साधन पाद में भी 55 सूत्र है। सबसे पहले वहाँ ये बता दिया तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान आदि क्रिया योग बता दिया। ये क्रिया योग का प्रतिपादन किया और क्रिया योग के द्वारा क्लेश नाश नहीं होते, क्लेशों का तनुकरण होता है, शिथिलीकरण होता है। देखिए शिथिलीकरण होना अलग है, नाश होना अलग है। आप कितने भी साधना कर दीजिए आपके क्लेश नष्ट नहीं होंगे। हाँ इतना है उन क्लेशों को आप शिथिल कर सकते, ढीला कर सकते। ढीले करने से क्या होता है, आपके अंतःकरण में एक उज्ज्वलता आ जाती है, तभी जाके विवेक ख्याति उदय हो जाए। जब तक क्लेश ढीलापन नहीं होगा तब तक विवेक ख्याति नहीं उदय होगी। तो विवेक ख्याति उदय के लिए पहले कर्मों को शिथिल करना पड़ेगा, क्लेश आदि, इसके लिए वहाँ तपादि बता दिया। तो तनुकरण होते हैं और वो क्लेश भी 5 प्रकार के बने, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष आदि 5 क्लेश बता दिया। और उसके बाद 4थे सूत्र से लेकर 90वें सूत्र तक ये अविद्या है, अस्मिता है, राग है, द्वेष है, इनका लक्षण बता दिया और इनका लक्षण है और इनके द्वारा कैसा प्रतिबंधित होता है ये बता दिया। और उसके बाद ये भी बता दिया जो अविद्या जो क्लेश है उनका नाश कैसा हो सकता है, उसका उपाय क्या है। तो केवल एक विवेक ख्याति है, ये भी बता दिया। और क्लेश जब तक आपके अंदर मूल में रहेगा तभी अवश्य वो भोग देता है, ये भी बता दिया वहाँ 12वें सूत्र में। और वो जो भोग भी है 3 प्रकार का बता दिया, फल देने वाला, जाति, आयु, भोगा। आपका जो कर्म है क्लेश मूल में यदि है, आपका कर्म अवश्य फल देंगे। वो फल 3 प्रकार का वहाँ बताया था, जाति, आयु और भोग। और उसके बाद 3 प्रकार का दुख भी बता दिया।
अन्य लोगों के लिए भले वह सुख भी हो सकता है, किंतु जो साधक है, योगी है, उनके लिए सारा दुख ही दुख है। इसलिए 3 प्रकार का परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख। योगी नाम दुखमेव वहाँ स्पष्ट बताया था। उसके बाद उसी को ही समझा दिया चतुर्व्यूह के द्वारा 4 प्रकार से चिकित्सा शास्त्र का दृष्टांत दिया था वहाँ। जैसा चिकित्सा शास्त्र में 4 होते हैं, रोग की निवृत्ति, स्वस्थता, स्वस्थता का उपाय, वैसे ही यहाँ हेय हेतु, हान और हान का उपाय। हेय हो गया संसार, और हेय का जो हेतु, संसार का हेतु हो गया संयोग अथवा अविद्या, और हान मतलब दुख निवृत्ति, मोक्ष, और उसका उपाय हो गया विवेक ख्याति। ये बता दिया। उसके बाद दृश्य स्वरूप बता दिया। दृश्य का क्या स्वरूप है ये 18वें सूत्र में बता दिया। और गुणों का जो 4 अवस्था भी बता दिया। ये गुण हैं 4 स्वरूप में उपस्थित होते हैं। एक विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग मात्र। विशेष का मतलब स्थूल रूप से शब्दादि, अविशेष का मतलब है सूक्ष्म रूप से, और लिंग मात्र से। लिंग मात्र मतलब जो प्रकृति है, और अलिंग मतलब पुरुष बिल्कुल अपने स्वरूप में। तो 4 बताया था, विशेष, अविशेष और लिंग मात्र आदि। दृश्य, जितना भी जो दृश्य है वो दृश्य के लिए नहीं होता है। दृश्य है पुरुष के भोग के लिए है, बता दिया था 21वें सूत्र में। उसके बाद जो मुक्त और अमुक्त पुरुष है उनका अंतर बता दिया, दोनों में क्या अंतर है ये बता दिया। उसके बाद पुरुष और बुद्धि का संयोग है या तो अविद्या, उसके कारण ही संसार है, और उसका अभाव होने से पुरुष और बुद्धि का संयोग है, उसका कारणभूत अविद्या है। उस अविद्या निवृत्त होने से कैवल्य होता है, ये बता दिया। और 27वें सूत्र में जो प्रज्ञा है वो 7 प्रकार की बता दिया। उसी को ही वेदांत में ज्ञान की सप्त भूमिका कहा गया। ज्ञान की नहीं है, वो बुद्धि की ही भूमिका है। कहने के लिए ज्ञान की भूमिका कहते हम। ज्ञान में कोई भूमिका बनती नहीं, एक ही रहते हैं। परमात्मा में है, आत्मा में कहाँ से भूमिका है? ये भूमिका हो रही चित्त को लेकर। साधक का जो चित्त है, उस साधक का चित्त कहाँ तक पहुँच गया, किस भूमि में पहुँच गया, उसको लेकर वहाँ ज्ञान में आरोप किया। वैसे ही ये लोग भी 7 भूमिका मानते हैं चित्त की, ये बता दिया। और योग के जो 9 कारण बता दिया। योग के जो अंग है, 9 अंग, योग के अंग बता दिया। यम है, नियम आदि, ये 8 अंग बता निरूपण किया, और उनका लक्षण बता दिया, और उनका प्रयोजन भी बता दिया। पहले इनका लक्षण बता दिया यम नियम आदियों का, और विशेष रूप से, और उनका लक्षण भी बता। उसमें भी विशेष रूप से वहाँ अहिंसा अर्थात हिंसा, उसका विशेष बता दिया वहाँ, क्योंकि हिंसा अहिंसा उसमें प्रधान माना जाता है। अहिंसा यदि आपके अंदर आ गया, बाकी तो अपने आप ही आ जाता है। इसलिए अहिंसा का विशेष वर्णन किया वहाँ, और उस अहिंसा का 81 प्रकार का भेद बताया। कृत है, कारित है, अनुमोदित है, और उसी को लेकर लोभ से, क्रोध से, मोह से,
मृदु मध्य तीव्र आदि भेद करते हुए 81 प्रकार की हिंसा बता दी। और इन हिंसों से रहित होना ही अहिंसा, और उसका फल भी बताया, अहिंसायाम प्रतिष्ठायाम करके उसके समीप में वैराग्य का विशेष बता दिया। उसके बाद प्रत्याहार को बता दिया। तो प्रत्याहार को बताते ही वहाँ पाद का भी समाप्ति कर दिया, साधन पाद को वही समाप्त कर दिया। तो तीसरा पाद है विभूति पाद। तो विभूति पाद में योग के 3 अंग है। पहले धारण, ध्यान, समाधि, उसका निरूपण किया पहले। और तीनों का एकत्रित होना ही संयम, ये बता दिया विभूति पाद में। तो इनको अलग क्यों किया उसका भी समाधान किया। यद्यपि इनको साधन पाद में ही रखना चाहिए था, आपने विभूति पाद में क्यों लाया। जैसा वेदांत में देखिए, उपासना है, कर्मकांड में नहीं रखा, उपासना इधर लाया। आप तो वेदांत का विचार कर रहे हैं, वह उपासना क्यों लाया। सारे उपनिषद में उपासना सब आए, छांदोग्य में वो बड़ा कुछ भले वो ईश्ववास्य नहीं तो अधिक। वैसे ही यहाँ ये तीनों को इसमें साधन पाद में ना रखते हुए विभूति पाद में इसलिए रखा कि जो विभूति प्राप्त करने के लिए वो अंतरंग साधन है, निकटवर्ती है, इसलिए इसमें रख दिया। तो उनका निरूपण किया, उनका लक्षण भी बता दिया और उनका प्रयोग बता दिया, तीनों का कैसा प्रयोग किया जाता है। और निरोध परिणाम आदि बता दिया। और 3 प्रकार का वहाँ परिणाम बता, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्र परिणाम। चित्त का 3 प्रकार से परिवर्तन होता है। हर एक व्यक्ति का जो चित्त है 3 रूप से परिणत होता है। एक तो निरोध परिणाम, जो साधक साधना में प्रवृत्त हो जाता है, तभी युक्तान संस्कार सारे निरोध हो जाते हैं, तभी उसका चित्त निरोध रूप से परिणत होता है। और आगे जाके वही समाधि में परिणत होता है चित्त, तभी आपका चित्त है समाधि में परिणत। क्योंकि सारा ये खेल किसका है, बुद्धि का है ना, चित्त का। निरोध रूप से भी वही परिणत हो रहे, समाधि रूप से वही परिणत हो रहे, और एकाग्रता रूप से समाधि के बाद एकाग्रता अर्थ भी मैंने वाक्य एकमेव अग्रम आश्रयम लक्ष्यम यस्य, एक ही अग्र का मतलब आश्रय, लक्ष्य है जिसका, वो एकाग्रता। ये 3 बता दिया। और उसके बाद धर्म लक्षण और अवस्था लक्षण को भी बता दिया। धर्म है, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम। चित्त का 3 प्रकार का परिणाम भी बता दिया। केवल चित्त का नहीं, उसी को ही सारे पदार्थों में घटा के दिखा दिया। सारा पदार्थ 3 से परिणत होता है, कुछ धर्म से, कुछ लक्षण से, कुछ अवस्था से। तो ये बता दिया। और उसके बाद उनमें जो संयमित करने से जो अलग अलग में 3 प्रकार का परिणाम है, उसमें संयमन करने से भूतकालीन आदि ज्ञान होता है। और उसके बाद शब्दों का विभाजन किया, तो शब्दों का विभाजन करके उसमें संयम करने से होता है, सभी प्राणियों का ज्ञान होता है कहा दिया। और उसके बाद अलग अलग बताया, सूर्य है, चंद्रमा है, तारा है, नक्षत्र आदि में संयमित करने से उसका भी फल बता दिया। तो वो फल बता दिया
और उसके बाद सत्व और पुरुष शुद्धि होने पर वहाँ कैवल्य भी बता दिया अंतिम में जाके। और तीसरा जो पाद है आपका चौथा पाद, ये है आपका कैवल्य पाद। इसको तो हम लोगों ने विचार ही किया था कैवल्य पाद को, स्पष्ट रूप से विचार करते आए। कैवल्य पाद में भी देखिए सबसे पहले 5 प्रकार की सिद्धि बता दिया। जन्म से प्राप्त होने वाली, औषधादि से प्राप्त होने वाली, मंत्र और समाधि से, ये बता दी। और उसमें उसके बाद उन सिद्धियों में के द्वारा जो 5 प्रकार की सिद्धि है उनसे योगी नए नए शरीर को प्राप्त करता है। और जितने शरीर है उतने मन भी बनते हैं, ये भी बता दिया। और उसके बाद विचार किया ये जो योगी का शरीर और मन बन रहा है क्या योगी के संकल्प से हो रहे? यदि योगी के संकल्प से ही मानेंगे तो इनका सिद्धांत विरोध हो जाएगा। इसलिए वहाँ कहा नहीं, इनकी जो मूल प्रकृति है, शरीर की प्रकृति कौन है? पंच महाभूत। और इंद्रियों की प्रकृति है अस्मिता है, उससे उत्पन्न होता है। तो योगी का संकल्प व्यर्थ हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। उन्होंने बोलते नहीं, वो केवल आवरण को हटाता है। जैसा वहाँ कृषकवत, जैसा किसान क्या करता है, जल को खेत के अंदर नहीं ले जाता है, जो वहाँ बीच में जो व्यवधान है, पेड़ है अथवा घास फूस आदि, उसको हटा देता है। वैसे ही योगी का संकल्प है, ये प्रतिबंधक है, उसको हटाता है। शरीर तो उससे ही बनता है, प्रकृति से। उसके बाद वहाँ विचार हो गया, ये 5 प्रकार की सिद्धि बता दिया। क्या ये 5 से कैवल्य संभव है? तो वहाँ नहीं, उसमें जो अंतिम समाधि से सिद्धि बता दिया, अर्थात समाधि से साधना से प्राप्त होने वाली सिद्धि है वही कैवल्य के योग्य है। उसके द्वारा ही विवेक की ख्याति उदय हो सकता है, अन्य से नहीं, ये बता दिया। और उसके बाद कामनाओं को लेके विचार किया। ये जो वासना, ये वासना साधी है अथवा अनादि है? तो उन्होंने नहीं, वासना अनादि है, क्योंकि आत्मा की जो कामना नित्य होने से ये वासना भी अनादि है। दोबारा वहाँ संशय हुआ, अनादि वासना है वो नष्ट कैसे होगा? अनादि का तो नष्ट नहीं होना चाहिए। उसके लिए समाधान किया, ये वासना का आश्रय कौन? अविद्या और फल और आश्रय चित्त और विषय, इनका अभाव होता है। इसलिए इनमें आश्रित वासना भी क्या है? समाप्त हो जाती है, ये बता दिया। उसके बाद गुणों का परिणाम को लेके विचार किया। और चित्त से अतिरिक्त एक चित्त को भी प्रकाशित करने वाला पुरुष है, ये भी सिद्ध किया। और वहाँ विज्ञानवादी है, केवल चित्त को ही मानते हैं, वही विषय भी है और वो विषय भी है, दोनों मानते हैं। उनको खंडन करते हुए, अनेक दोष देते हुए कहा, चित्त से अतिरिक्त पुरुष, चित्त दृश्य है स्वयं, और स्वयं को प्रकाशित नहीं कर सकता है, इसलिए उससे अतिरिक्त एक पुरुष है, ये सिद्ध किया। और उसके बाद वो चित्त है, मन है, वो उभयात्मिका सिद्ध किया, क्योंकि विषयों के साथ संबंध होने से वह विषयाकार आकारित होता है, पुरुष के साथ संबंध होने से पुरुषाकार आकारित होता है, इसलिए उभय संबंध होता है चित्त दोनों के साथ। उसके बाद
जो विवेक ख्याति उदय होने के बाद आत्मा भाव की जो भावना है, आत्मा भाव भावना तो मैं पहले कैसा था, किस योनि में था, अभी मैं कैसा हूँ, आगे कैसा होऊंगा, जो अपना अस्तित्व के प्रति जो अनेक प्रकार का जो संशय है अथवा जिज्ञासा, उसी का नाम है आत्मा भाव भावना। ये जो आत्मा भाव भावना भी निवृत्त हो जाती है, इससे विवेक ख्याति से, ये बता दिया। बीच में पूर्व पक्ष ने आक्षेप किया, अच्छा आत्मा भाव भाव यदि समाप्त तो हो गया, व्यवहार कैसे करेंगे, भोजन कैसे करेंगे, स्नान कैसे करेंगे? उन्होंने कहा उस विवेक ख्याति छिद्रेषु, उसके जो छिद्र में जो व्युत्थान संस्कार है, क्योंकि आपकी विवेक ख्याति है आगे की भूमिका में नहीं प्रवेश किया है, लेकिन चौथे अवस्था में विवेक ख्याति उदय होता है, उस समय में व्युत्थान संस्कार भी रहते हैं। तो बीच बीच में जो व्युत्थान संस्कार है, व्यावहारिक संस्कार पड़े हैं पूर्व के, उसको लेके व्यवहार करता है। पुनः आक्षेप के वो संस्कार कैसे नष्ट होगा? तो बता दिया, जिस प्रकार क्लेशादि नाश हो गए, उसी प्रकार ये व्युत्थान संस्कार भी नाश होते हैं, किंतु विवेक ख्याति प्रौढ़त्व को प्राप्त होने के बाद, प्रौढ़त्व मतलब आगे की भूमिका में गए, 5वें 6वें जाते हुए, तब ये भी नष्ट होते हैं, बता दिया। उसके बाद धर्म में समाधि है, उससे जो आवरण है मलादि नष्ट होते बता दिया। उसके बाद उसका जन्म समाप्त होता है और गुणों का परिणाम भी समाप्त होता है। और परिणाम को लेके विचार किया उन्होंने, कौन सा परिणाम है? तो स्वरूप और विरूप, और विरूप परिणाम समाप्त होता है, चाहे तो एक अनुलोम हो अथवा प्रतिलोम है। तो उसके बाद जो कर्म को लेके जिज्ञासा हो गई, तो कर्म की परिभाषा किया। उसके बाद अंतिम में जाके तो कैवल्य क्या है जिसके लिए विचार चल रहा था, उसका दो बता दिया। भोग अपवर्ग बिल्कुल समाप्त होना, अथवा जो अपने स्वरूप में स्थित होना, यही कैवल्य। तो यहाँ तक हम लोगों ने योग सूत्र को विचार किया। और एक ग्रंथ ऐसा नहीं, साधक के लिए अवश्यंभावी ग्रंथ है, क्योंकि इसको सब लोग मान्यता दे, वेदांतियों ने भी, ऐसा नहीं। इसके द्वारा ही आप वेदांत को ग्रहण कर सकते। वेदांत का विरोध नहीं योग के साथ, हाँ दर्शन के साथ विरोध है उनका, क्योंकि दर्शन इनका और सांख्य का एक है, उनमें विरोध, और साधनों को लेकर कोई विरोध नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ तक विचार किया। इसी साधना के द्वारा हम वेदांत में असंप्रज्ञात समाधि में प्रवेश हुए। तो आगे द्वितीय से गीता का ही पाठ चलेगा, सूचना है गीता का है, आगे से चलेगा। जो सुबह का तो सायंकाल तो चलेगा, आगे का देखेंगे कहाँ से करके, ऐसा ऊपर की सूचना मिले उसे कोई चलाइए करके। तो द्वितीय से चलेगा गीता, देखेंगे कहाँ से करके। सायंकाल का तो चलेगा, उसको छोड़ के, या 9वां या 10वां कहाँ से, 13वां नहीं, इसको पूरा जोड़ देंगे ना। 6 का तो ठीक है, परंतु इतना लंबा है तो बीच में पूरा देखेंगे जैसे, तो उसको विचार करेंगे द्वितीय से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं